एनसीआरबी के डाटा जो है इस समय सामने निकल कर, जिसमें बड़े हैरानीजनक मामले सामने निकल गए कि पिछले 10 सालों में सुसाइड केस महिलाओं के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हमारे साथ इस समय रोहित मौजूद है बात करने के लिए, सेव इंडिया लाइफ से मौजूद हैं। सर, रोहित सर, आपसे जानना चाहेंगे, डाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हम कह रहे हैं कि फीमेल मेल में कोई फ़र्क नहीं रह गया, हम इस साइकी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ये जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, जो एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से अगर हम माने तो 39% लगभग जो इसकी वजह माना जाता है वो है डोमेस्टिक इशू और फैमिली प्रॉब्लम्स। और इस आंकड़े में जो सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि लगभग 86,000 जो है वो हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं और लगभग 25,000 महिलाएं पत्नियां जो हैं वो सुसाइड कर रही हैं। और ये आंकड़े जो हैं लगभग पुरुषों का जो इसमें आंकड़ा है या हस्बैंड का जो आंकड़ा है वो लगभग 3 गुना है। अगर हम पुराने 10 साल के अगर हम आंकड़े को देखते हैं तो उसमें ये आंकड़े लगभग बराबर हुआ करते थे। पर अब जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहा है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आंकड़े अब हमारे को चौंकाने वाले हैं। मतलब लगभग हम उसमें ये बात है कि हर 6.5 मिनट में एक हस्बैंड सुसाइड कर रहा है और हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? एक जो सोसाइटी में जो बदलाव हम नज़र आ रहा है, और आजकल हम देख रहे हैं कि एक शॉर्ट टेम्पर भी चीज़ें बहुत होने लग गई हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। ये क्या मतलब इस तरफ एकदम से ऐसे जो आंकड़ों में इतना बड़ा डिफरेंस है कि अब पुरुषों में ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है? देखिए, ये एक्सेप्टेंस मैं नहीं है? नहीं, एक्सेप्टेंस है, ऐसी बात नहीं है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। जब हम बराबरी की बात करते हैं वो कहते हैं कि एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमने हमारे देश में इतनी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, बेटी बचाओ की तरफ सारी हमारी स्कीम, सारी हमारे बजट्स जो हैं वो एक तरफ जो है वो हो चुका है उनका झुकाव, और बेटा बचाओ की तरफ हमारी जो सरकारें हैं उनका ध्यान नहीं है। अगर आप बेटों के ड्रॉप आउट की बात करोगे तो 54% जो लेटेस्ट अभी आंकड़ा है, बॉयज़ का जो ड्रॉप आउट है 54% है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करके हमें ह्यूमन को एम्पावर करना चाहिए। जब हम पुरुष और महिला की बात करते हैं तो उन्हें एज ए पर्सन की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को स्पाउस की तरह ट्रीट करना चाहिए। जब बराबरी है, देखो, न्याय वो पुरुष को भी मिलना चाहिए और महिला को भी मिलना क्या चाहिए। मामलों में ये भी कोई सामने निकल गया कि झगड़े की वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो डाटा आता है वो किस बेसिस पे तैयार करके और किस तरीके से उसको एनालाइज भी किया जाता है, और कैसे हम इसको समझ पाते हैं? देखिए, लगभग जो अभी एनसीआरबी 2024 के आंकड़े आए हैं इसमें जो हमारा पहले 498 ए हुआ करता था, और जो अभी बीएनएस की धारा में 85 और 86 हो गया है, उसके लगभग 90% जो मामले हैं वो निरस्त हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा था। अब अगर हम 376 की जो धारा थी, रेप की धारा थी, उसके अगर हम मामले देखें तो लगभग 80% जो मामले हैं वो निरस्त हो गए। मतलब जो हमारे रेप के लॉज हैं उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर मिसयूज़ जो है वो हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम कानूनों की बात करते हैं, आप देखिए 50+ ऐसे कानून हैं जो हमारे देश में जेंडर बेस्ड लॉज हैं। एक भी ऐसा कानून नहीं है जिसको हम कह सकें कि पुरुषों के फेवर में बना हो। अब हम पिछले लगभग 2003 से पुरुषों के वेलफेयर और उनके राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है जो हमारे लॉज हैं उनको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, सो दैट कि एक सभ्य समाज तभी बनेगा। हम कहते हैं कि अगर पुरुष ने गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिले, और अगर महिला ने गलती की है तो महिला को उसकी सज़ा मिले। सर, नहीं लगता कि पहले हम देखते थे आमतौर के ऊपर कि लड़कों ने किसी को मार दिया, पर अब जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चला हुआ है, कभी पति को मार दिया तो कभी पत्नी को मार दिया जाता है, ये भी लोगों में मतलब एक उस तरीके की चीज़ें बनी कि मारना या सुसाइड करना लोगों को बहुत इजी ऑप्शन लगने लग गया? ये बिल्कुल, देखो, इसमें ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा कि वो कहाँ जाएं। अब जैसे हम जैसे एनसीआरबी की बात कर रहे हैं तो पुरुषों के लिए देखिए, अब जब मैं जज अमन शर्मा की बात करता हूँ, एक अभी लेटेस्ट कुछ महीने पहले जो जज अमन शर्मा ने सुसाइड किया, आप देखिए कि वो एक जज थे, वो लोगों को न्याय देते थे। अब आप देखिए कि उनको जब दिखा कि मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो उन्होंने क्या रास्ता चुना? उन्होंने सुसाइड करने का रास्ता चुना, जो कि हम नहीं मानते कि देखो, सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमेशा जो है आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपने परिवार से बात कीजिए, अपने जो कोलीग्स हैं उनसे बात करिए और इस समस्या का हल ढूंढिए। सुसाइड करने से क्या होता है? देखिए, हम तो सुसाइड कर लेते हैं, पर हमारा जो परिवार है, अब जैसे आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की हम बात करते हैं, अगर सपोज करिए आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और आप आत्महत्या कर लेते हैं, तो आप
ये मत सोचिए कि आत्महत्या करने से आपके जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको परिवार को उससे भी खतरनाक से खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उनको कोर्ट कचहरियों के जो है धक्के खाने पड़ेंगे। सर कुछ ऐसा भी डाटा है आपके पास जिससे ये पता चले सबसे ज़्यादा मौत के कारण क्या रहे, सुसाइड के कारण क्या रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 33 से लेके जो 5% मैरिड सुसाइड हो रहे हैं, उसका फैमिली प्रॉब्लम्स और डोमेस्टिक इश्यूज ही जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि ये आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े खुद ही इटसेल्फ बयान करते हैं, बट फिर भी सरकारें उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रही। अब आप देखिए कि जैसे अभी शिल्पा शिंदे ने टीवी के ऊपर आके बोला कि भाई मैंने अपने प्रोड्यूसर के ऊपर 2016 में सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाला और वो केस झूठा था। और उन्होंने फिर दोबारा एक वीडियो में बोला कि आपने मेरा जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो। आप देखिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट, इतनी ज़्यादा अपीजमेंट हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है कि हम महिला को सज़ा देने से पहले 100 बार ही सोच रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है, पर उनको फांसी की सज़ा देने के लिए भी सरकार हिचकिचा रही है। ऐसे कई पुरुष हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई, उनको फांसी पे लटकाया गया, पर महिलाओं को जिनको कई सालों से 20-20 साल 25-25 साल से फांसी की सज़ा हो रखी है, इवन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनकी सज़ा बरकरार रखी है। किसी महिला ने अपने परिवार के 7 सदस्य मार दिए, तब भी उन महिलाओं को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं दी है। जब हम बराबर बदलती जा रही है, बिल्कुल बदलती जा रही है, लोगों में इम्पेशंस आ रही है। और जब हम महिला और पुरुष की बात कर रहे हैं, लोग बराबरी की बात नहीं करना चाहते, सिर्फ एक मखौटा दिखाना। जब हम आप देखिए आर्टिकल फेक फैमिलीज में फेक मुखौटे बड़े ज़्यादा हैं। फेक, हाँ, मैरिज, देखिए मैरिज ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारे देश में बहुत बड़ा फेलियर होता जा रहा है। सरकारों को मैरिजेस को बचाना होगा, मैरिजेस के ऊपर काम करना होगा, नहीं तो परिवार जो है ऐसे ही हमारे देश में ख़त्म होते रहेंगे। अब जैसे मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि ये कैसा महिला उत्थान जो ले रहा पुरुषों की जान, सरकारों को जो है ह्यूमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो जाहिर है ह्यूमन पावरमेंट के ऊपर ही काम करना चाहिए। और ये आंकड़े बड़े हैरानीजनक है कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड का कारण है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा, जिसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि फैमिली डिस्प्यूट्स इतने हावी होते जा रहे हैं, लोग इतने इम्पेशेंट होते जा रहे हैं कि वो अपनी जान लेना ही मुनासिब समझते हैं बाकायदा लड़ने से। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।